हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में 4 चांद लगा देंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ट्रिपल सी या कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कराए हैं जो कि सभी टॉपिक को कवर करते हैं और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन की बार बार परीक्षा में आने की संभावना है और बार बार आते रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ध्यान देना दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। शॉर्टकट की पूछ रहा है। ऑप्शन ए कंट्रोल आई, ऑप्शन बी कंट्रोल बी, ऑप्शन सी कंट्रोल यू, ऑप्शन डी आल्ट प्लस आई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल आई से आप किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। कंट्रोल आई, ऑप्शन ए राइट आंसर है प्रश्न नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एमएस वर्ड में फॉन्ट समूह किस टैब के अंतर्गत आता है। एमएस वर्ड में फॉन्ट समूह किस टैब के अंतर्गत आता है। इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, होम या व्यू। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एमएस वर्ड में फॉन्ट समूह आपका होम टैब के अंदर आता है। राइट आंसर आपका सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। बोल रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए, यानी कि एडिट करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है। F1, F2, F5 या एंटर। तो ध्यान देना दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए हम लोग F2 का प्रेस करते हैं। F2 प्रेस करते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। राइट आंसर आपका तीसरे का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल प्लस एन, आल्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस F11, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपके एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शिफ्ट प्लस F11 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, आल्ट प्लस एम, शिफ्ट प्लस एम। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, कंट्रोल प्लस एम से आप पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर एक वेब पेज का पता क्या कहलाता है। इंटरनेट पर एक वेब पेज का पता क्या कहलाता है। डोमेन नेम, यूआरएल, आईपी एड्रेस, वेब सर्वर। तो आप ध्यान देना, इंटरनेट पर एक वेब पेज का पता क्या कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यूआरएल। यूआरएल राइट आंसर यूआरएल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट पूर्वावलोकन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। पूछ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल शिफ्ट ओ या कंट्रोल F2 या आल्ट पी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कंट्रोल F2। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंट्रोल F2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। कंट्रोल L, कंट्रोल R, कंट्रोल E या फिर कंट्रोल प्लस J। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए हम लोग कंट्रोल E प्रेस करते हैं, कंट्रोल E। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी, कंट्रोल प्लस E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए आप क्या करते हैं। प्रश्न नंबर 9 ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए आप क्या करते हैं। कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करें, कॉलम को खींचें, फॉर्मेट मेन्यू में जाएँ या फिर राइट क्लिक करें और ऑटो फिट चुनें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। यदि हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई को स्वचालित रूप से समायोजित करना है, तो हम लोग कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करते हैं। कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एमएस एक्सेल में फंक्शन इक्वल सम रेंज दी गई है A1 से A5 क्या करता है।
एम एस एक्सेल में फंक्शन इक्वल सम रेंज है A1 to A5 क्या करता है बताइए दोस्तों। A1 से A5 तक की संख्याओं का औसत निकालता है, A1 से A5 तक की सभी बड़ी संख्या ढूंढता है, या फिर A1 से A5 तक की संख्याओं का योग करता है, या फिर A1 से A5 तक की संख्याओं की गिनती करता है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर फंक्शन लगा है सम का, फंक्शन लगा दोस्तों सम का। तो आपका फंक्शन सम है, सम मतलब होता है जोड़ना, तो ये आपका जोड़ेगा ही A1 से A5 तक संख्याओं का क्या करेगा, ये ऐड कर देगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए आप क्या दबाते हैं, एस्केप, एंटर, F5 या टैप। तो ये सबको पता है दोस्तों, ये तो इजी क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा F5 प्रेस करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कर लीजिएगा इसको। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली, विंडसर्फ। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WW के आविष्कार करता है टिम बर्नर्स-ली। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए आप किस आइकन पर क्लिक करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेटेड लिस्ट बनाने के लिए आप किस आइकन पर क्लिक करेंगे। नंबर वाली लिस्ट आइकन, फॉर्मेटिंग आइकन, बुलेटेड लिस्ट आइकन या स्टाइल आइकन। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि हमें बुलेटेड लिस्ट बनानी है तो हम बुलेटेड लिस्ट वाला ही आइकन प्रेस करेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, जो कि बुलेटेड लिस्ट आइकन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। F5, F7, कंट्रोल S या ऑल्ट F7। तो MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए हम लोग F7 प्रेस करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में वर्तमान तिथि डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में वर्तमान तिथि डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में वर्तमान तिथि डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए, इसमें क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, MS एक्सेल में एक चार्ट बनाने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे। MS एक्सेल में एक चार्ट बनाने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे। होम टैब, न्यू टैब, इंसर्ट या फार्मूला। तो आप MS एक्सेल में एक चार्ट बनाने के लिए आप इंसर्ट टैब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, MS पावर पॉइंट में एनिमेशन टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है। MS पावर पॉइंट में एनिमेशन टैब का उपयोग किसके लिए किया जाता है। टेक्स्ट का फॉन्ट बदलने के लिए, स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए, या फिर स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को गति देने के लिए, या फिर प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, MS पावर पॉइंट में एनिमेशन का टैब का उपयोग हम लोग स्लाइड पर ऑब्जेक्ट को गति देने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। ईमेल भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। वेब ब्राउज़र का, सर्च इंजन, ईमेल क्लाइंट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ईमेल भेजना है और ईमेल प्राप्त करना है तो हम लोग ईमेल क्लाइंट का ही उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल F, कंट्रोल F, कंट्रोल H, कंट्रोल R या Alt प्लस F। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल प्लस H, कंट्रोल प्लस H हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, MS वर्ड में टेबल विकल्प किस टैब के अंतर्गत आता है। MS वर्ड में टेबल विकल्प किस टैब के अंतर्गत आता है। होम टैब, न्यू टैब, इंसर्ट टैब, रिव्यू टैब। तो दोस्तों
जो भी चीज़ हम इंसर्ट करते हैं, नई चीज़ लाते हैं, तो वो आपका इंसर्ट टैब के अंदर ही आता है। तो प्रश्न नंबर 20 का क्वेश्चन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का आंसर सी हो जाएगा, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इक्वल एवरेज रेंज दी गई है B1 से B10 क्या करता है। एवरेज वाला फंक्शन लगाया है हमने, तो ऑब्वियस सी बात है वो एवरेज ही निकालेगा। B1 से B10 तक की संख्याओं का योग निकालता है। सब ऑप्शन बी, B1 से B10 तक की सबसे छोटी संख्या ढूंढता है। ऑप्शन सी, B1 से B10 तक की संख्याओं का औसत निकालता है। या ऑप्शन डी, B1 से B10 तक की संख्याओं की गिनती करता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। B1 से B10 तक की संख्याओं का औसत निकालता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, MS एक्सेल में सेल को मर्ज करने और सेंटर करने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे। MS एक्सेल में सेल को मर्ज करने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेट सेल। ऑप्शन बी, अलाइनमेंट समूह में मर्ज एंड सेंटर। ऑप्शन सी, स्टाइल समूह में मर्ज सेल्स। ऑप्शन डी, डेटा टाइप में कंसोलिडेट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अलाइनमेंट समूह में मर्ज एंड सेंटर करेंगे जाके। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन क्या है। स्लाइड पर टेक्स्ट का एनिमेशन, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का प्रभाव, स्लाइड का लेआउट, प्रेजेंटेशन का डिजाइन। तो MS पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का प्रभाव होता है। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने का प्रभाव होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेट से जानकारी खोजने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं। इंटरनेट से जानकारी खोजने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, वेब सर्वर, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, डाउनलोड मैनेजर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंटरनेट से जानकारी खोजने के लिए हम लोग सर्च इंजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए विकल्प किस मेन्यू में होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। फाइल मेन्यू में होता है, एडिट मेन्यू में होता है, इंसर्ट मेन्यू में होता है, या फॉर्मेट मेन्यू में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने का विकल्प इंसर्ट मेन्यू के अंदर होता है। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप ईमानदारी से SSC में S ग्रेड लाना चाहते हैं या SSC में पास होना चाहते हैं, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि आपका बेड़ा पार हो, साथ में आपके दोस्तों का भी बेड़ा पार हो। और चलिए साथ में मिलकर तैयारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़ने का विकल्प किस मेन्यू में होता है। ये शायद प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, MS वर्ड में पैराग्राफ के बीच की लाइन स्पेसिंग को बदलने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे। फॉन्ट समूह, पैराग्राफ समूह, स्टाइल समूह, या एडिटिंग समूह। तो ऑब्वियस बात है, हमें क्या करना है, पैराग्राफ के बीच की लाइन का स्पेस कम करना है, तो हम लोग पैराग्राफ समूह पर ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, पैराग्राफ समूह। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई पंक्ति या रो डालने के लिए आप क्या करेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई रो डालने के लिए आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक रो हेडर का चयन करें, राइट क्लिक करें और राइट इंसर्ट रो अबव या इंसर्ट को बिलो चुनें। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सीधे आप लोग याद रख सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। MS एक्सेल में फंक्शन इक्वल मैक्स रेंज दी गई है, C1 से C15 क्या करता है। मैक्स फंक्शन है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, मैक्स ढूंढेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, C1 से C15 तक की संख्याओं का योग निकालता है। ऑप्शन बी, C1 से C15 तक की सबसे बड़ी संख्या ढूंढता है। ऑप्शन सी, C1 से C15 तक की सबसे छोटी संख्या ढूंढता है। ऑप्शन डी, C1 से C15 तक की संख्याओं का औसत निकालता है। तो प्रश्न बोल रहा है, MS एक्सेल में फंक्शन इक्वल मैक्स C1 से C15 क्या करता है। तो C1 से C15 तक की सबसे बड़ी संख्या ढूंढता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका
बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स डालने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे, तो हम लोग इंसर्ट टैब का उपयोग करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ डालते हैं या इंसर्ट कराते हैं वो आपका इंसर्ट टैब में ही होता है। इंसर्ट टैब का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। एक वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। इंडेक्स पेज, होम पेज, सर्वर पेज, ब्राउज़र पेज। तो दोस्तों एक वेबसाइट का मुख्य पेज आमतौर पर होम पेज नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, होम पेज। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए आप किस टूल बार का उपयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए आप किस टूल बार का उपयोग करेंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ड्राइंग टूल बार या स्टेटस बार। तो हमें क्या करना है, फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना है, तो हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार यानी कि ऑफ क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न होता है, MS वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। MS वर्ड को टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन कंट्रोल L, ऑप्शन बी कंट्रोल R, ऑप्शन सी कंट्रोल E, ऑप्शन डी कंट्रोल J। MS वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए जस्टिफाई जो आपका प्रश्न पूछ रहा है, MS वर्ड में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सा की दबाएंगे, तो हम लोग कंट्रोल प्लस J दबाएंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है 33 नंबर, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए आपको किस प्रतीक का उपयोग करना होता है। पूछ रहा है कि यदि हमें किसी भी सेल में फॉर्मूला लगाना है तो हम लोग किस सिंबल से उसका शुरुआत करते हैं। तो क्या हैशटैग की शुरुआत करते हैं, या डॉलर से करते हैं, या इक्वल से करते हैं, या @ से करते हैं। तो हमें पता है एक्सेल हो या लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, दोनों में हम लोग इक्वल से ही स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, MS एक्सेल में फ़िल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। MS एक्सेल में फ़िल्टर का उपयोग क्यों किया जाता है। डेटा को सॉर्ट करने के लिए, विशिष्ट मानदंडों के आधार पर डेटा प्रदर्शित करने के लिए। हम लोग MS एक्सेल में फ़िल्टर लगाते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट मानदंडों के आधार पर डेटा प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। MS पावर पॉइंट में पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। तो फाइल मेन्यू का उपयोग करेंगे, एडिट मेन्यू का उपयोग करेंगे, इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करेंगे, या फिर न्यू मेन्यू का उपयोग करेंगे। तो हमें क्या पता है, किसी भी फाइल को इंसर्ट करना होता है या किसी फ़ोटो इंसर्ट करना होता है तो हम लोग इंसर्ट मेन्यू का ही उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का। अगला प्रश्न है 36 नंबर, इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से जानकारी भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से जानकारी भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। HTTP, FTP, FTP, ऑप्शन सी HTTPS, ऑप्शन डी TCP या IP। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, HTTPS। इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से जानकारी भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन आप बताएंगे सी, HTTPS। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। फाइल मेन्यू का, एडिट मेन्यू का, टेबल या फॉर्मेट। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने के लिए हम लोग टेबल मेन्यू का उपयोग करेंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, MS वर्ड में मार्जिन बदलने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे। MS वर्ड में मार्जिन बदलने के लिए आप लोग किस टैब का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन ए होम टैब, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी लेआउट, ऑप्शन डी रिव्यू। तो ध्यान देना दोस्तों, MS वर्ड में मार्जिन बदलने के लिए हम लोग लेआउट टैब का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। डेटा मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स, इंसर्ट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंसर्ट। हमें क्या करना है, चार्ट बनाना है, तो हम लोग इंसर्ट में जाएंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। MS एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। सेल में फार्मूला लागू करने के लिए,
ऑप्शन बी विशिष्ट मानदंडों के आधार पर सेल की उपस्थिति को बदलने के लिए, डेटा को वैलिडेट करने के लिए, डेटा को समेकित करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल में कंडीशन फॉर्मेटिंग का उपयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि विशिष्ट मानदंडों के आधार पर सेल की उपस्थिति को बदलने के लिए। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानदंडों के आधार पर उपस्थिति को बदलने के लिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए आप किस टैब का प्रयोग करेंगे। डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब या स्लाइड शो। तो हमें पता है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट बदलने के लिए हम लोग डिज़ाइन टैब का उपयोग करेंगे, इसलिए प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक कंप्यूटर के नेटवर्क क्या है। एक कंप्यूटर के नेटवर्क क्या है। एक कंप्यूटर के नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर का एक संग्रह, डेटा साझा करने के लिए जुड़े हुए कंप्यूटर का एक समूह, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का हार्डवेयर। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। डेटा साझा करने के लिए जुड़े हुए कंप्यूटर का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी न्यू, ऑप्शन डी टूल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट देखने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। तो उत्तर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा डी टूल्स मेन्यू। अगला प्रश्न आपके सामने है, एमएस वर्ड में थिसॉरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में थिसॉरस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। स्पेलिंग जांच करने के लिए, व्याकरण जांचने के लिए, समानार्थक और विलोम शब्द देखने के लिए या शब्दों का अनुवाद करने के लिए। तो एमएस वर्ड में थिसॉरस का उपयोग हम लोग समानार्थक और विलोम शब्द को देखने के लिए करते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट करने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को फॉर्मेट करने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन डी डेटा मेन्यू। तो हम लोग लिब्रे ऑफिस में कैल्क को फॉर्मेट करने के लिए ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एमएस एक्सेल में डेटा को सॉर्ट करने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में डेटा को सॉर्ट करने के लिए आप किस टैब का उपयोग करेंगे। होम टैब, इंसर्ट टैब, डेटा टैब या रिव्यू टैब। तो हमें क्या करना है, डेटा को सॉर्ट करना है, इसलिए हम डेटा को सॉर्ट करने के लिए डेटा टैब का ही उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम क्लियर हो सके। और दोस्तों एक बात और है, यदि आप हमें दोबारा देखना चाहते हैं या हमसे दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा, मैं जैसे ही डालूंगा वीडियो वैसे ही आपके चैनल पे, वैसे ही आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाएगी न्यू वीडियो की। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस पावर पॉइंट में हाइपर लिंक डालने के लिए आप किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। एमएस पावर पॉइंट में हाइपर लिंक डालने के लिए आप लोग किस मेन्यू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन डी फॉर्मेट मेन्यू। तो एमएस पावर पॉइंट में हाइपर लिंक डालना है मुझे, तो हम लोग इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है। एक वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या है। वेबसाइट बनाना, ऑप्शन बी ईमेल भेजना और प्राप्त करना, वेब पेजों को देखना, फाइलें डाउनलोड करना। तो आप प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेब पेजों को देखना। वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य होता है वेब पेजों को देखना। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। टेक्स्ट को स्वचालित रूप से फॉर्मेट करने के लिए, ऑप्शन बी टाइपिंग की गलतियों को स्वचालित रूप से ठीक करने के लिए, शब्दों की गिनती करने के लिए या ऑप्शन डी फॉन्ट बदलने के लिए। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमने टाइपिंग की है वो ऑटोमेटिक, उसमें जो भी गलतियाँ हों ऑटोमेटिक रूप से सही हो जाएँ। तो प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। टिक कर लीजिएगा दोस्तों।
आज की क्लास का लास्ट और इम्पोर्टेंट सवाल, MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस के फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट बदलाव को ट्रैक करने के लिए, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए। तो दोस्तों MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का फीचर हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट बदलाव को ट्रैक करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।